हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 1 वे क्लासेस में। और हम हिस्ट्री का टॉपिक शुरू कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश। बहुत सारी बुक गुलाम वंश को 1206 से लेकर 1290 तक बताती है। और ये क्यों बताती है? वैसे तो गुलाम वंश रहा तो 1206 से लेकर 1266 तक था। 1266 में एक राजा बनता बलबन। ये अपने बलबनी वंश की स्थापना करता है। पर ये गुलामों के गुलाम होते तुर्की चहलगानी का मेंबर होता है। तुर्की चहलगानी इल्तुतमिश की बनाई होती है, यानी कि गुलामों का गुलाम ही होता है। इस वजह से इसे गुलाम वंश में ही पढ़ा लिया जाता है। अब कैसे गुलाम वंश के सभी राजाओं को याद किया जाए, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, वो बताता हूँ आपको। 2 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। गुलाम का कबूतर, गुलाम का कबूतर आराम करके, गुलाम का कबूतर आराम करके इलूत की बेटी रजिया के मोहम्मद के पास गया। रजिया के मोहम्मद के पास गया। ये छोटी सी ट्रिक है, सभी राजा याद हो जाएंगे। गुलाम का कबूतर आराम करके इलूत की बेटी मोहम्मद के पास, इलूत की बेटी रजिया के मोहम्मद के पास गया। गुलाम से गुलामवश, कबूतर से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। आराम से आराम शाह, आराम शाह। इलूत से इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। रजिया से रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और महमूद से नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन महमूद। ये है राजा। ट्रिक क्या है? गुलाम का कबूतर आराम करके इलूत की बेटी रजिया के मोहम्मद के पास गया। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको सारे राजा याद हो जाएंगे। पहला राजा की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल रहता है। पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पढ़ेंगे। 1206 से लेकर 1210 तक इनका राज रहता है और उस राज में ये बहुत कुछ करके जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक ये खुद को मलिक या सिल्प सालार के उपाधि दी। सिल्प सालार, ये खुद को इसे लोग लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, राजधानी लाहौर बनाई। इन्होंने कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद और ढाई का चौकड़ा बनाया। ठीक है। ये कभी खुद को राजा की उपाधि नहीं दी, राजा की उपाधि नहीं दी। ठीक है। इनकी मौत 1210 में चौगान करते समय। इतने पॉइंट है। ठीक है। पहला, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। इन्हें लोग लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि ये दिल के बड़े नेक दिल इंसान थे। और जब भी कोई मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा गरीब इंसान पैसे मांगने जाता था तो ये लाखों में दान कर दिया करते थे और याद भी नहीं रखते थे। इन्होंने मलिक और शिल्पा सलार की उपाधि दी। ये कभी खुद को राजा नहीं कहते थे और ना ही उस राजा की गद्दी पर खुद का राज्याभिषेक किया था। इन्होंने कुतुब मीनार बनाई, उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम बनाई, इन्होंने ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है, लेकिन इसका निर्माण जो कार्य पूर्ण किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 4 मंजिला इमारत बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। और तुगलक वंश जब चला होता है तब कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है और उस वजह से चौथी इमारत टूट जाती है।
तब क्या करता है फिरोज शाह तुगलक इस इमारत को दोबारा बनाता है और 6 मंजिल बनवा देता है। पहले जो इसकी हाइट 225 फीट होती है वो बाद में 234 फीट तक हो जाती है। ठीक है, जो 5वीं छठी इमारत है वो छोटी छोटी बनी है। ठीक है, ये है ओवरऑल कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होते ही इनका बेटा आराम शाह इस गद्दे पर बैठा और लगभग आराम शाह का दामाद नहीं, आराम शाह का जीजा और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो गुलाम था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का गवर्नर बनाया था। अब आराम शाह एक विफल राजा था और अयोग्य राजा था, तो इल्तुतमिश ने फायदा उठाकर क्या किया, आराम शाह को मार दिया और खुद राजा बना। आपने एक नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसके कहने पर या किसने खराब की थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन बना? आराम शाह। आराम शाह के बाद राजा बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब? 1211 से लेकर 1236। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम। 1229 ईस्वी में ये बगदाद के खलीफा के पास जाता है और सुल्तान की संवैधानिक स्वीकृति लेके आता है। और ये अपनी राजधानी वापस दिल्ली बनाता है। अब इसे एक बात का पता था कि जैसे मैं किसी को मार कर आ गया, कोई मुझे भी मार के आगे आ जाएगा और इस हिसाब से मेरा वंश अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हुआ क्या है कि मैं क्या था? गुलाम था। ऐसे ही कोई गुलाम किसी दिन मुझे मार के आगे आएगा। और इसी बात का हल निकालते हुए इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी का निर्माण किया। तुर्क-ए-चहलगानी का निर्माण। तुर्क-ए-चहलगानी का निर्माण किया। तुर्क-ए-चहलगानी में इल्तुतमिश ने 40 इंसानों की एक ऐसी काबिल टीम बनाई जो सिर्फ राजा के लिए मर सकती थी, जी सकती थी। और इन 40 मेंबर का किसी को पता भी नहीं था, एक दूसरे से पता नहीं था। एक अच्छी टीम बनाई थी तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक चीज बनाई थी, इक्तेदार या एकता प्रणाली अपनाई थी। अब इल्तुतमिश के भी पीछे क्या होता था कि कोई भी, जैसे बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश को एक फिक्स सैलरी मिलती थी। आज भी क्या होता है, जैसे कोई भी कहीं का गवर्नर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो राष्ट्रपति, फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, एकता प्रणाली अपनाई। और जैसे सपोज कोई बठिंडा का सुल्तान है तो उसे बठिंडा की जगह दी जाती थी। सुल्तान एक बठिंडा का गवर्नर है तो उसे उस जगह दी जाती थी, यानी कुछ जगह उसे दी जाती थी। इस तरह की एकता प्रणाली अपनाई गई थी और इन्हें इक्तेदार कहते थे, जो इस प्रणाली में शामिल होते थे। ठीक है, इन्होंने सिक्के चलवाए, अरबी सिक्के चलवाए, जिसे चांदी का टक्का व तांबे का जितल बोलते हैं। चांदी का टक्का व तांबे का जितल बोलते हैं। अरबी सिक्के चलवाए, चांदी का टक्का और तांबे का जितल बोलते हैं। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। और इनके काल में चंगेज खान भारत आया था। चंगेज खान
भारत आया था। चंगेज खान किसी का पीछा कर रहा था और वो था एक सम्राट जलालुद्दीन जो उधर से आया था। ठीक है, ख्वारिज्म का एक सम्राट था जो जलालुद्दीन। तो वो मदद मांगने दिल्ली तक आया और दिल्ली से इल्तुतमिश को मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली में उसे मदद देने से मना कर दिया और वापस भगा दिया और चंगेज खान उसे मारकर वापस चला गया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंगेज खान भारत में सबसे पहले किसके काल में आया, तो वो किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। और भारत पर चंगेजी आक्रमण सबसे ज्यादा किस काल में हुए थे? खिलजी वंश में हुए थे। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अब राजा कौन बने, अब राजा कौन बने? तो इल्तुतमिश का बेटा राजा बना फखरुद्दीन फिरोज। फखरुद्दीन फिरोज, फखरुद्दीन फिरोज राजा बना। फखरुद्दीन फिरोज राजा बना, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था, एक अयोग्य शासक था। और इसके बाद में एक नया सुल्तान बना 1236 से लेकर 1240 तक, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद राजा कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज बना। और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज को इसलिए मैंने ट्रिक में नहीं डाला क्योंकि इस पर लाइन बनती नहीं है, ये तो मैंने वैसे जनरली आपको बताया है। क्वेश्चन सिर्फ 4 ही लोगों पे बनते हैं। ठीक है, तो अब कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 प्रथम महिला शासक थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। और इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया, त्याग दिया। और पर्दा प्रथा को त्यागने से तुर्क ए चहलगानी क्या हुई? इसके खिलाफ हो गई। तुर्क ए चहलगानी इसके खिलाफ हो गई। और तुर्क ए चहलगानी का फर्क तब पड़ा तब ये चोगावत कुल्हा की क्या नहीं की कोट व टोपी पहनकर जब दरबार में आने लगी तो तुर्क ए चहलगानी पूरी तरह बिगड़ गई। कब? चोगावत कुल्हा पहनकर जब ये दरबार में आने लगी तो पूरा मामला बिगड़ गया। और यहां तक रजिया सुल्तान नहीं मानी, यहां तक भी रजिया सुल्तान नहीं मानी। और रजिया सुल्तान को घोड़े का बड़ा शौक था, रजिया सुल्तान को घोड़ों का शौक था। तो इनका एक उस वक्त घोड़े की देखरेख करने वाला एक इंसान था जिसका नाम था याकूत। और ये डेली क्या करती थी? जाती थी, घोड़सवारी करती थी। और याकूत वहां पर घोड़सवारों का यानी कि घोड़ों का ध्यान रखता था। और धीरे धीरे दोनों के अंदर बातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे पूरे दिल्ली में ये खबर उड़ने लगी कि रजिया सुल्तान का चक्कर कहाँ चला? याकूत के साथ। और बात तब बिगड़ी जब रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर आखुर की उपाधि दे दी। अमीर आखुर की उपाधि, अमीर आखुर की उपाधि देते हैं घोड़ों के सरदार, घोड़ों के सरदार। धीरे धीरे याकूत का प्रभाव और बढ़ा, धीरे धीरे याकूत का प्रभाव रजिया सुल्तान पर और बढ़ा और अपना संवैधानिक सलाहकार चुन लेती, संवैधानिक सलाहकार। और ये संवैधानिक सलाहकार चुनते ही तुर्क ए चहलगानी पूरी तरह अपोजिट हो जाती है और रजिया सुल्तान के पूरे विरोध में हो जाती है। और इसका विरोध करता है सबसे पहले पंजाब का एक इख्तियार, पंजाब का एक इख्तियार होता है अल्तुनिया। अल्तुनिया बोलता है मुझे ऐसी रानी नहीं चाहिए। मैं वैसे पंजाब किसके अंडर आता है? रजिया सुल्तान के अंडर आता था। रजिया सुल्तान के बाप
यानी कि इल्तुतमिश ने के पास एक इख्तियार था अल्तोनिया, जो पंजाब पर राज करता था। अब अल्तोनिया ने बोल दिया मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो अपना स्वतंत्र राज्याभिषेक करूंगा। और जब इस बात का पता रजिया सुल्तान को लगा तो रजिया सुल्तान सबसे पहले अल्तोनिया के पास आक्रमण करने चल जाती। याकूत बहुत समझाता है, याकूत बोलता मत जा, तेरे खिलाफ है सारे तुर्क चहलगानी, सब तेरे खिलाफ है, ऐसे ही मारी जाएगी, मत जा। पर रजिया सुल्तान नहीं मानती, रजिया सुल्तान आक्रमण कर देती है। अब जब रजिया सुल्तान अल्तोनिया पर आक्रमण करती है तब दिल्ली की सीटें खाली होती है, दिल्ली की राज सीट खाली होती है। तो अल्तोनिया और रजिया सुल्तान का युद्ध चलता है, युद्ध लंबा हो जाता है और अल्तोनिया जीतने लगता है, अल्तोनिया जीतने लगता है। अब रजिया सुल्तान को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, रजिया सुल्तान को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। रजिया सुल्तान एक ऑफर रख देती है अल्तोनिया के सामने कि मेरे साथ शादी करो, क्योंकि रजिया सुल्तान को पता लग जाता है कि पीछे से तुर्क चहलगानी अपना कुछ बना रही है, उसको खत्म करने की साजिश कर रही है। तो वो सोचते कि मुझे भी एक ऐसे राजा की जरूरत है जो मुझे दिल्ली की राजगद्दी पर बनाए रखे, और वो राजा अल्तोनिया था। तो अल्तोनिया से शादी का ऑफर रख देती है, अल्तोनिया भी राजी हो जाता है कि चलो ठीक है दिल्ली आए, और अल्तोनिया और रजिया सुल्तान शादी कर लेते हैं। ये शादी करके वापस लौट रहे होते हैं दिल्ली की तरफ, तब तुर्क के चहलगानी के कहने पर कैथल के पास डाकू, सरदार डाकू होते हैं, ये आक्रमण करते हैं और मार देते हैं। और उन डाकुओं का बोलना ये कि हमें पता नहीं था कि इसमें रजिया सुल्तान और अल्तोनिया थे, तो वरना हम कभी आक्रमण नहीं करते, जब पता नहीं था तभी आक्रमण हो गया, है ना। ऐसे ही अपनी जिंदगी में अगर हमें किसी चीज का डर नहीं होता तब तो हम कर देते हैं, डर आ जाता तो हम भी छोड़ देते हैं, ऐसा ही उनकी जिंदगी में था। रजिया सुल्तान के बाद में राजा बना बराम शाह, एक नियोग्य राजा था। और बराम शाह के राजा बनने के बाद तुर्क के चहलगानी का मेंबर बलबन पूरे होश और हवाश में आ गया। बलबन ने रणनीतियां बनाने शुरू कर दी, बलबन ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। और रजिया सुल्तान के बाद में राजा कौन बना? बराम शाह। कौन बना? बराम शाह। बराम शाह ने पूरा अपना जाल बिछा, बराम शाह राजा बना 1242 में। बराम शाह कब 1240 से लेकर 1242 तक 42 में इसके हत्या बलबन करवा देता है। बराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद बना, अलाउद्दीन मसूद बना, ये भी अयोग्य राजा था। इसको मारकर फिर एक राजा बनता है जिसको पढ़ाया जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद। ये राजा बनते ही बलबन अपनी चाल चलता है, बलबन अपनी बेटी का निकाह किसके साथ करवा देता है? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवा देता है। नसरुद्दीन मोहम्मद बेचारा सिंपल सांपल फकीर बंदा होता है, ये अपने जीविका टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता है, टोपी सिलकर अपना क्या करता है? जीवन निर्वाह करता है। और अब बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद के दिल में अपना घर का छुपा था, और एक दिन मौके का फायदा उठाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को जहर दे देता है, और इस तरह गुलाम मुश्किल अंतिम कड़ी को भी खत्म कर देता है। और इसके बाद बलबन क्या करता है? राजा बनता है और अपने नए वंश की स्थापना करता है 1266 में। बलबनी वंश से उठकर एक नया वंश शुरू करता है जिसे बलबन शुरू करता है। बलबन ने बहुत कुछ किया था इस राज्य को पाने के लिए, है ना। तो बलबनी वंश अपने कल पढ़ेंगे। आज सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको देखते हैं याद है कि नहीं है ना। सबसे पहले ट्रिक, एक नंबर की ट्रिक क्या है कि गुलाम के कबूतर ने आराम करके, क्या ट्रिक है? गुलाम के कबूतर ने आराम करके, गुलाम का कबूतर आराम करके इलूत की बेटी
बेटी रजिया के मोहम्मद के पास गया। सिंपल है, गुलाम से गुलामिश, कबूतर में कबूल से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश से इल्तुतमिश, रजिया से रजिया सुल्तान, मोहम्मद से नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, सबसे पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक बनता है और गुलामश 1206 से लेकर 1290 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? राजधानी लाहौर बनाता है। राजधानी क्या बनाता है? लाहौर बनाता है और इसे लाख बख्श कहते हैं। ये खुद को मलिक और शिल्पा सलार की उपाधि धारण करता है और ये चौगान खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा बनता है आराम शाह। आराम शाह 8 महीने तक राज करता है और आराम शाह का जीजा ही होता है जो बदायूं का गवर्नर होता है इल्तुतमिश। वो क्या करता है? अपना राज्याभिषेक कर लेता है आराम शाह को मारकर। मैं यहाँ पर राजाओं के क्रम लिख रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद में बराम शाह, बराम शाह, बराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, और अलाउद्दीन मसूद के बाद में बनता है फखरुद्दीन नहीं नसरुद्दीन मोहम्मद। बस ये राजा है सारे। सबसे पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद में बराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कौन करवाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या क्या करता है? चांदी का टक्का व तांबे का चित्र जलवाता है, एकता प्रणाली को अपनाता है और तुर्की चहलगानी का निर्माण करता है। इल्तुतमिश के मरने के बाद में रजिया सुल्तान प्रभाव में आती है। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान याकूत को एक उपाधि धारण करवाती है। उस उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अमीर याकूत की उपाधि धारण करवाती है। अल्तुनिया के साथ मिलकर, अल्तुनिया के साथ शादी करके वापस दिल्ली पर राज करने का सोचती है पर टिक नहीं पाती, कैथल के डाकुओं द्वारा मार दी जाती है और उसके बाद में बराम शाह को राजा बनाया जाता है। रजिया सुल्तान के मरने के बाद बलबन के इशारों पर नाचती है गुलाम अश की सल्तनत और ये इसे नचाता है 1240 से लेकर 1266, 16 साल तक अपने इशारों पर नचाता है और आखिर में बलबन खुद राजा बनता है। बलबन खुद राजा बनता है और यहाँ से बलबनी वंश की स्थापना शुरू हो जाती है और बलबनी अब 1266 से लेकर 1290 तक रहता है। फिर खिलजी वंश शुरू हो जाता है। खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी और खत्म कौन करता है, इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का करैक्टर बहुत बड़ा है, इसमें रानी पद्मिनी को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।